अंबेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को शालिनी का सुप्रभात। लीजिए, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने शमसुल इस्लाम जी की बेहद संजीदा और एक बेहद अहम पुस्तक के साथ। 1947 के बाद से ही ये पुस्तक मार्केट में अनुपलब्ध रही है, ऐसा शमसुल इस्लाम जी का दावा है। जहां पिछली पुस्तक राही मासूम रजा जी के आधा गांव के जरिए हमने मुस्लिम राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा करी, उसके बारे में जाना, वहीं यह पुस्तक जो है अति हिंदुत्ववादी संगठन भारतीय मुसलमानों के बारे में क्या सोच रखते हैं उसके ऊपर चर्चा करेगी। जी हां, मैं बात कर रही हूं शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, एक आलोचनात्मक समीक्षा के बारे में। पुस्तक कुछ यूं दिखाई देती है। ये इसका फ्रंट कवर है और ये इसका बैक कवर है। यूं तो इसका अंग्रेजी संस्करण 2006 में मार्केट में उतारा गया था और 2020 में पहली बार इसका हिंदी संस्करण मार्केट में उतारा गया है और मेरे पास वही है। पुस्तक फारोस पब्लिकेशन हाउस से छपी है और बाकी पुस्तक के बारे में जितना भी ब्यौरा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अब बिना किसी भूमिका को बांधे इस पुस्तक के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हमेशा की तरह बैक कवर से शुरुआत करूंगी, तो चलिए। गोलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, शमसुल इस्लाम द्वारा एक आलोचनात्मक समीक्षा। गोलवरकर पर सावरकर के विचारों की गहरी छाप थी। दोनों जातिवाद के समर्थक थे और हिटलर द्वारा लाखों लाख यहूदियों के जनसंहार को जायज ठहराते थे। वे यहूदीवाद राज्य इजराइल के इसलिए समर्थक थे कि इसने अपने पड़ोसी मुसलमान देशों से लगातार युद्ध छेड़ रखे थे। इस प्रकार इस्लाम से घृणा हिंदुत्व का एक अभिन्न अंग बनकर उभरा। गोलवरकर की पुस्तक वी और आवर नेशन हु डिफाइंड की मुझे जानकारी नहीं थी। अब इसे संपूर्ण रूप से शमसुल इस्लाम की पुस्तक में आलोचना के साथ छापा गया है। मैंने जो कुछ कहा है इससे उसकी पुष्टि होती है। खुशवंत सिंह। हालांकि खुशवंत सिंह जी की मृत्यु 20 मार्च 2014 को हो गई थी, लेकिन अंग्रेजी संस्करण में इनकी ये पंक्तियां उद्धृत हैं और ये उसका सिर्फ महज हिंदी ट्रांसलेशन वर्जन है। इधर हम आरएसएस द्वारा अपने द्वितीय सर संघ चालक एमएस गोलवरकर को फिर से जागे भारत का मसीहा, एक संत, एक नए विवेकानंद, भारत माता के सर्वश्रेष्ठ सपूत और 20वीं सदी के हिंदू समाज को मिले सबसे बड़े उपहार के रूप में स्थापित करने के नियमित प्रयासों के गवाह रहे हैं। यह सब इसके बावजूद प्रचारित किया जाता रहा है कि वे अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व की एक ऐसी परिभाषा के प्रति समर्पित रहे हैं जिसका अर्थ जातिवाद, नस्लवाद तथा अधिनायकवाद में अंतर्निहित विश्वास था। वे भारत के एक ऐसे हिंदू राष्ट्र के पक्षधर थे जहां मुसलमान और ईसाइयों जैसे अल्पसंख्यक केवल दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रह सकते हैं और सिख, जैन और बौद्ध धर्मों को यहाँ केवल हिंदू धर्म के अंग के तौर पर ही मान्यता दी जा सकती है। यह पुस्तक आरएसएस के प्रकाशनों और दस्तावेजों की रोशनी में गोलवरकर के जीवन और विचारों के बारे में वास्तविक सच्चाइयों को सामने लाने का एक प्रयास है। इस पुस्तक में गोलवरकर की 1939 में लिखी वी और आवर नेशन हु डिफाइंड भी है, जिसका हिंदी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत है। यह पुस्तक 1947 के बाद उपलब्ध नहीं रही है। शमसुल इस्लाम जी के बारे में एक छोटा सा ब्यौरा है। शमसुल इस्लाम दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के अध्यापक रहे हैं 1973 से 2013 तक और जन नाट्यकर्मी हैं। शमसुल इस्लाम ने एक लेखक, पत्रकार और स्तंभकार के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक कट्टरता, अमानवीयकरण, साम्राज्यवादी मंसूबों, महिलाओं और दलितों के दमन के खिलाफ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लगातार लिखा है। वे राष्ट्रवाद के उदय और उसके विकास पर मौलिक शोध कार्यों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो अब हम इसका सिलसिलेवार पाठन करेंगे। सबसे पहले यहां पर शमसुल इस्लाम जी के शब्द हैं जिन्हें मैं पढ़ूंगी। मेरे प्रिय उस्ताद,
प्रोफेसर मनोरंजन महंती के लिए, जिनसे मैंने धार्मिक फासीवाद के सामने कभी घुटने ना टेकने का सबक सीखा। तो एक शिक्षक का क्या महत्व होता है एक छात्र के जीवन में, इससे ये बात भी पता चलती है। अंदर से पुस्तक ऐसी दिखाई देती है। ये इसकी विषय सूची है और आज हम सिर्फ इसकी प्रस्तावना भर को ही लेंगे। भूमिका या प्रस्तावना। भूमिका। इधर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अपने द्वितीय सरसंघ चालक MS गोलवरकर को फिर से जागे भारत का मसीहा, एक संत, एक नए विवेकानंद, भारत माता के सर्वश्रेष्ठ सपूत और 20वीं सदी के हिंदू समाज को मिले सबसे बड़े उपहार के तौर पर स्थापित करने के नियमित प्रयासों के गवाह रहे हैं। यह सब इसके बावजूद प्रचारित किया जाता रहा है कि वे अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व की एक ऐसी परिभाषा के प्रति समर्पित रहे हैं जिसका अर्थ जातिवाद, नस्लवाद तथा साम्राज्यवाद में अंतर्निहित विश्वास था। वे भारत में एक ऐसे हिंदू राष्ट्र के पक्षधर थे जहां मुस्लिम और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक केवल दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रह सकते थे और सिख, जैन तथा बौद्धों को यहां केवल हिंदू धर्म के अंग के तौर पर ही मान्यता दी जा सकती थी। इनके नेतृत्व में संघ लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा समता मूलक भारत के विरुद्ध एक ताकतवर संगठन के रूप में उभरा। यही वजह थी कि संघ के सभी तरह के दबावों के बावजूद 2 वरिष्ठ संघ कार्यकर्ताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली NDA सरकार 1998 से 2004 भी उन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से अलंकृत नहीं कर पाई। तो यहां पर एक बात मैं और बता दूं कि इनमें जिन धर्मों का जिक्र है, जैसे कि सिख, जैन और बौद्ध, इन्हें सिर्फ हिंदू धर्म की शाखाओं के तरीके से माना गया है, अतिवादी, हिंदुत्ववादी लोगों के जरिए, जबकि ये एक विभिन्न धर्म है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब ऐसा क्यों कहते कि मैं पैदा तो एक हिंदू के तरीके से हुआ हूं लेकिन मेरी मृत्यु जो है वो एक हिंदू के तौर पर नहीं होगी। उन्होंने धर्मांतरण किया था, धर्म परिवर्तन किया था। इसीलिए बौद्ध, जैन, सिख ये कोई भी जो है हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, उससे इतर अलग धर्म है। यह किताब गोलवरकर के जीवन तथा विश्वासों के बारे में वास्तविक तथ्यों को सामने लाने का प्रयास करती है। ऐसा करने के लिए मैंने पूरी तरह गोलवरकर की मौलिक रचनाओं, संघ के प्रकाशनों, अभिलेखागार में उपलब्ध सामग्री और अनेक ऐसे संघ दस्तावेजों पर ही विश्वास किया है जो अब तक अप्राप्य हैं और जिन्हें पिछले 35 वर्षों में मैं देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र कर सका। लोग वास्तविक गोलवरकर को जान सकें, इसीलिए इस किताब के साथ उसके द्वारा 1939 में लिखित विवादास्पद पुस्तक वी और आर नेशनहुड डिफाइंड विद इन ब्रैकेट, हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा का हिंदी अनुदित पाठ, मूल पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा संघ के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है और यह 1947 के बाद से उपलब्ध नहीं रही है। यह किताब के लेखक के बारे में तमाम विवादों के बावजूद विद इन ब्रैकेट संघ के अनुसार कोई नहीं जानता कि इसे किसने लिखा है। तो झूठ बोलने में ये संघी माहिर होते हैं, हम सभी जानते हैं। मेरा विश्वास है कि इस किताब में इसकी पुनर्प्रस्तुति उन शोधकर्ताओं की महती सहायता करेगी जो संघ और हिंदुत्व का रहस्य जानने के लिए कार्यरत हैं। यह काम प्रोफेसर रणधीर सिंह और प्रोफेसर जहूर मोहम्मद खान के उत्साहवर्धक तथा आलोचनात्मक परीक्षण के बिना संभव नहीं हो पाता। मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्री ND नूरानी, डॉक्टर बद्री रैना, डॉक्टर अमर फारूकी, डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े, श्री अनिल नौरिया, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, डॉक्टर DR गोयल, प्रोफेसर IK शुक्ला, प्रोफेसर इम्तियाज मोहम्मद, डॉक्टर जो मंगलम, श्री KB सक्सेना, सुश्री मानिनी चैटर्जी, श्री नंदलाल गुप्ता, सुश्री नीना व्यास, डॉक्टर प्रज्ञा, डॉक्टर प्रेम सिंह, डॉक्टर R रविशंकर, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर राम पुनियानी, प्रोफेसर रोमिला थापर, श्री शिव कुमार मिश्र, श्री सिद्धार्थ
वरदराजन, श्री सुभाष गाताड़े, श्री सुधीर विद्यार्थी, श्री टेड स्वेंसन और सुश्री तीस्ता सीतलवाड़ का भी उनके लेखन तथा उनकी सलाहों के लिए आभारी हूं, जिसने मेरे लिए चीजों को स्पष्ट किया और प्रेरणा दी। द मिल्ली गजट के संपादक डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके सतत प्रोत्साहन के कारण ही इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण 2006 में प्रकाशित हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 2006 जो है गोलवरकर का शताब्दी समारोह के तौर पर भी मनाया गया था। और एक अच्छा तोहफा जो है संघ को चौंकाने के लिए शमसुल इस्लाम जी ने मार्केट में उतारा था, जिसके अब तक 5 संस्करण छप चुके हैं। उन्होंने तथा उनके सहयोगियों ने गायब कर दी गई पुस्तक वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड के 1939 में प्रकाशित संस्करण को स्कैन करके छापने का महत्वपूर्ण काम किया। मेरी पत्नी नीलिमा शर्मा, पुत्री शीरीन और दामाद समीर दोसानी मेरी बौद्धिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत रहे हैं। मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। इस अवसर पर मैं निश्चित रूप से दिल्ली के नेहरू मेमोरियल संग्रहालय व पुस्तकालय, रतन टाटा पुस्तकालय, अजय भवन पुस्तकालय, कौमी एकता केंद्र ट्रस्ट, गांधी मेमोरियल पुस्तकालय, वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया पुस्तकालय, सत्यवती कॉलेज पुस्तकालय विदिन ब्रैकेट सांध्य और प्रातः, पटना के खुदा बख्श पुस्तकालय, कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय और आजमगढ़ के शिबली एकेडमी पुस्तकालय के हमेशा सहयोग करने वाले कर्मचारियों का मेरी लगातार बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस शोध कार्य का किताब के रूप में आ पाना फारोस मीडिया की समर्पित टीम के अथक प्रयासों का नतीजा है, जिन्होंने एक जर्रर हो चुकी प्रति को स्कैन करने में ढेर सारा समय तथा ऊर्जा खर्च की। मैं उनके इस योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। किताब की तमाम कमियों के लिए मैं जिम्मेदार हूं। शमसुल इस्लाम, दिल्ली। और यहां पर यह प्रस्तावना कंप्लीट होती है। अगले एपिसोड से हम इसका सिलसिलेवार पाठन शुरू करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और इस पुस्तक को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मंगवाने में रुचि हो तो आप इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों साइट से मंगवा सकते हैं। पुस्तक इन दोनों ही साइट्स पर अवेलेबल है, मैंने चेक किया है। मैंने तो हमेशा की तरह से अमेजॉन से मंगवाया है, बाकी आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ साथ फारोस पब्लिकेशन हाउस को डायरेक्ट लिख कर भी मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही अब मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।